हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो ऑटोकैड हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अवर 80th इंडिपेंडेंस डे, तो बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए। दिस इज़ योर एक्चुअल राइट टू सेलिब्रेट योर इंडिपेंडेंस डे, बट इन मैनी और इन वेरी मैनर्ड वे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेशन होगी वो बिल्कुल भी किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो चलिए, सबसे पहले हम इन सब बातों को तो करते रहेंगे। मैं रोज ही क्लास लेकर आता रहता हूँ। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है। देखिए, सेलिब्रेट कीजिए लेकिन मेरी क्लास को पढ़ने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। एक्चुअल सेलिब्रेशन यही है। खैर, देखते हैं। आज हमें अपने ऑटोकैड के अंदर इस वाले बेस व्यू वाले पैनल को पढ़ना था, लेकिन मैं अभी इसको केवल इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बेस व्यू का यूज़ हम बेसिकली 3D मॉडल से 2D ड्राइंग व्यूज़ क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो अभी मैं इस वाले पैनल को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैंने इसे डिलीट या ड्रॉप नहीं किया हुआ है, मैं इसे पढ़ाऊँगा। लेकिन जब हम ऑटोकैड 3D की ओर थोड़ा-सा मूव कर लेंगे, तो आई थिंक ये आप लोगों को ईज़िली आप लोग इसे कनेक्ट कर पाएँगे। मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी के लिए। तो फ़िलहाल अभी इसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैं ऑटोकैड 3D पढ़ाऊँगा तो मैं इसे आपको बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये अपना रिबन बार हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आते हैं तो ये देखिए, हमें यहाँ पर एक मॉडल 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। तो ये होता क्या है, हम ये जान लेते हैं। मॉडल से शुरू करते हैं। मॉडल बेसिकली ये जो जहाँ हम अपना ड्राइंग क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रूम बनाया। अभी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मैंने लाइन टाइप किया। ये मान लीजिए मैं एक 10 बाई 12 का रूम बना रहा हूँ। मैंने ये 12, 10, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 10। इस तरीके से मैंने एक रूम का डिज़ाइन शुरू किया मैंने। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जो काम हम अपने शीट पर कर रहे हैं, वो हम मॉडल के अंदर कर रहे हैं। यानी कि जो ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं या जो ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली, वो हम मॉडल स्पेस के अंदर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि जो भी चीज़ हम इस रिबन बार के टूल्स का यूज़ करके क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो हम मॉडल स्पेस के अंदर करते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने इसको ऑफसेट दे दिया 5 इंच का। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ और इस तरीके से हम अपना ऑफसेट दे देंगे। फिर हम इसे ट्रिम कर लेंगे, जहाँ हमें नीड होगी ट्रिम करने की उसे हम इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। इससे आपको क्या होगा कि जब मैं आगे आने वाली क्लास में फ्लोर प्लान आपको जब बनाना बताऊंगा, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा कि हाँ, फ्लोर प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं बेसिक टूल से एक थोड़ा सा नॉर्मल सा रफली एक आपको रूम का जो है प्लान करके दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद हम ये भी समझ लेंगे उसके अंदर कि मॉडल स्पेस क्या होता है और लेआउट क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक रूम का एरिया बेसिकली ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि हमें इसके अंदर यहाँ पर फर्नीचर लगाने होते हैं। फर्नीचर से पहले मैं डोर क्रिएट कर लेता हूँ एक। मान लीजिए यहाँ पर मैं डोर किस तरीके से क्रिएट करूँगा ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऑफसेट दे देंगे 3.5 फीट का, जिससे हमारा जो है
डोर क्रिएट हो जाएगा। मैं इसे ट्रिम कर दूंगा और ये हमारा डोर बन गया। यहाँ मैंने डोर क्रिएट कर लिया, ये मेरा रूम हो गया। इधर कहीं हमारा फर्नीचर प्लेस हो जाएगा, यहाँ बेड हो जाएगा, यहाँ साइड टेबल्स, इधर कहीं वार्डरोब वगैरह, इधर हमारा जो टीवी यूनिट होने वाला है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक बेडरूम क्रिएट हो जाएगा। अब ये मैंने अपने रूम के अंदर एक बेड प्लेस कर लिया। इधर कहीं हमारा मान लीजिए कि वार्डरोब होगा। मैं रेक्टेंगल से रैंडम सा वार्डरोब बना ले रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 फीट टैब 6 फीट। ये मैंने एक जो है अब ये देखिए, मान लीजिए मैंने सिंपल सी ड्राइंग क्रिएट कर ली। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस है, लेकिन ठीक है, ये मैंने एक बेसिक सी ड्राइंग बना ली। मैं बिल्कुल आपको किस तरीके से प्लान क्रिएट किया जाता है वो आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि ये मॉडल जहाँ हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं उसे मॉडल बोलते हैं। ये हमने अपनी ड्राइंग क्रिएट की, अब हमें उन्हें देना है, तो हमें इसे प्रिंट करना होगा। अब इसी प्रिंट को किस तरीके से हम निकालते हैं, उसे हम आते हैं लेआउट के अंदर। होता क्या है, मॉडल स्पेस के अंदर हम ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं और अब इसे हमें प्रिंट करना है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ड्राइंग बना लिया, अब मुझे ऑन साइट इस पर काम करना है, तो हम इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए हम अपनी ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं, जो वो हम लेआउट के अंदर करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लेआउट 1 पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका जो ड्राइंग है वो प्रिंट के लिए तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या होता है, ये मैं बेसिक सा बस केवल बता रहा हूँ, नॉर्मल सा ओवरव्यू है ये भी। बेसिकली जो मैंने आपको एक फ्लोर प्लान बनाने के लिए बोला था पिछली क्लास में अपने, कि मैं आपको एक फ्लोर प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताऊंगा। तो हम उसके अंदर देखें कि हम कितने अच्छे से अपने लेआउट को सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी मैं नॉर्मल सा बस केवल बता दे रहा हूँ कि मॉडल और लेआउट होता क्या है। तो ये हमारा लेआउट के अंदर अपने जो हमने ड्राइंग क्रिएट किया होता है उसे प्रिंट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर लेते हैं। तो हमने मॉडल में अपनी ड्राइंग बनाई, लेआउट में हमने अपना पेपर स्पेस जो भी था उसको देख लिया। ये हमारा व्यू पोर्ट है जिसके अंदर हमें अपनी ड्राइंग को एडजस्ट करना होता है, और फिर इसके बाद हम प्लॉट करते हैं और इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा जो हम अपना मॉडल और लेआउट के अंदर देखते हैं। मॉडल में हमने ड्राइंग क्रिएट कर ली, लेआउट में हमने अपने पेपर को प्रिंट करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, और व्यू बोर्ड के अंदर हमारी ड्राइंग एडजस्ट हो गई। तो अब हम अपना जो हमारा ड्राइंग है उसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्राइंग क्रिएट करते हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं, और अपना जो हमारा साइट है या जो भी हम जहाँ पर भी हमारा काम हो रहा है हम वहाँ पर इसे इजीली विजिबल हो सकें चीज़ें, एक अरेंजमेंट में दिखाई दें, एक सीरीज उनकी उनकी जो व्यवस्था है ड्राइंग की हमारी जो, वो हमें क्लियरली समझ में आए, इसलिए हम लेआउट का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया है, तो ये कंफ्यूजन आपका नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल दूर हो जाएगा, जब मैं आपको एग्जैक्ट तरीके से चीज़ें बताऊंगा कि हाँ, मॉडल के अंदर जब हम अपना फ्लोर प्लान तैयार करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि मैं 30x60 का एक प्लान लेकर आऊँगा, जिसे मैं कैसे क्रिएट किया जाता है प्लान को, उसके अंदर हम देखेंगे, और उसमें हम मॉडल के अंदर ड्राइंग बनाएंगे और लेआउट के अंदर हम अपना सब चीज़ें अरेंज करेंगे, ताकि हम उसे प्रिंट कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं चीज़ें, ये सब देख सकें। ये मैंने एक आपको
आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आए अच्छे से, इसलिए मैंने आज की क्लास को ये लेआउट और मॉडल को थोड़ा सा एक बताने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए ये क्लास मैंने बनाई थी। आज की क्लास मैंने पढ़ाई थी, तो आई थिंक आपको थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लग रही हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है उसके अंदर हम जो प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए जय हिंद।